अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रावलपिंडी के बौड़ बाजार से गुजर हो तो लाल हवेली पर निगाहें जरूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान कहा जाता है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई, शेख रशीद अहमद के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरें मुख्तलिफ इस रिहाइशगाह की तारीख क्या है। कैसे एक हवेली में मोहब्बत के लिए बनाई गई राहदारियाँ सियासत की भूल भुलैयों की नजर हुई। बैरिस्टर धनराज सहगल कौन थे? अगर दोनों की मोहब्बत इतनी लाजवाल थी तो फिर बुधा बाई उनके साथ हिंदुस्तान क्यों नहीं गई? बैरिस्टर धनराज सहगल जैसा मरूफ आदमी हिंदुस्तान में जाकर तरीके सफात से क्यों गुम है? बुधा बाई गई किधर? इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात की खोज एक अरसे से रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक उसकी मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है कि जेलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुधा भाई को रक्स करते देखा। धनराज को बुधा के घंघरों की जनकार इस कदर भाई कि वो उसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुधा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बौड़ बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। बुधा भाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुधा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हाइल हैं। हवेली में आने के बाद बुधा सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुधा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। लेकिन फिर तकसीम के दौरान शहर में होने वाली कत्लो गारत की वजह से धनराज हिंदुस्तान चले गए और बुधा भाई यही रह गई। क्योंकि दोनों की शादी कानूनी नहीं थी, इसलिए तकसीम के बाद जब केस चला तो जज ने बुधा भाई से कहा कि इन्हें खुद को हिंदू डिक्लेयर करना होगा या धनराज का मुसलमान साबित करना होगा, तभी हवेली उनकी मलकियत हो सकती है। लेकिन इस मौके पर बुधा भाई ने किसी लालच को खातिर में लाए बगैर कहा, हम हर एक शय में बराबर के हिस्सेदार थे सिवाय मजहब के। इस वजह से जज ने हवेली वक्फ मुतरुका इमलाक को दे दी और कहा कि जब तक बुधा भाई यहाँ रहना चाहें वो इसके 3 कमरे इस्तेमाल कर सकती हैं। आसपास के लोगों में मशहूर हो गया कि बुधा के पास बहुत माल है जो उन्होंने हवेली में छुपा रखा है। बुधा भाई ने भी खौफ से अपने भाई को साथ रख लिया था, लेकिन एक रोज रात को उनके भाई का कत्ल हो गया। कत्ल के चंद रोज बाद बुधा भाई भी हवेली से कहीं चली गईं। वो कहाँ गईं, क्यों गईं, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में उसे किसी ने ना देखा। जिसके बाद कुछ पता नहीं मासवाए इसके के एक रोज कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आए और बताया कि बुधा भाई उनकी माँ थी। बुधा के जाने के बाद फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही। कोई खौफ के मारे से खरीदने को न बढ़ता और एक वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिन्हों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती तो किसी को बुधा के कह कहे। इन दिनों मैं कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका था, लेकिन लोगों के बैठने और मुलाकात की कोई जगह ना थी। अपने घर भाबड़ा बाजार में बैठक बहुत छोटी थी और लोगों के आने जाने का तांता बंदा रहता था, जिसे घर वालों को भी सख्त तकलीफ थी। शेख रशीद साहब हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफ़ी अर्सा गुमनामी में रहने वाले सहगल हवेली को कश्मीर से आए एक खानदान ने 2,18,000 में खरीदा। फिर खरीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूँ सहगल हवेली खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। कई मुमताज़ सियासतदानों को दावत देने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज़ रही। इस बालकनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तिमात से खिताब किया। शेख रशीद ने हवेली के तज़ीनो और आइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि लाल और काला रंग शुरू से ही मेरी कमज़ोरी है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि इसका नाम लाल हवेली रखूँगा और लाल रंग कराऊंगा। नए रंग रूप में ढालने के बाद देखते ही देखते वो बिल्डिंग जो पाकिस्तान बनने से पहले नामवर बिल्डिंगों में शुमार होती थी, उसे दुनिया भर में शोहरत मिली। इस पर दुनिया भर के नेटवर्क पर फिल्म दिखाई गई और ख़ास तौर पर कश्मीर की आज़ादी की तहरीक पर दुनिया भर में इस पर किस्म किस्म के आर्टिकल छपे। लेकिन एक और बात जो वकूफ़ पज़ीर हुई कि लाल हवेली मेरे नाम के साथ मंसूब हो गई। हवेली पर चिस्पा नाम की तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूँ बुधा भाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। बुधा भाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि वो 2 कमरे जिनमें वो रहा करती थीं उन पर पुराने कुफल पड़े हैं। शेख रशीद साहब ने बुधा का बेड अपने कमरे में सजा रखा है। बुधा के लिए बनवाई गई मस्जिद अब बाजार के रिहायशों के इस्तेमाल में है। शेख साहब को हवेली छोड़ने के फिर से अहकामात मिले हैं, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि अगर मुझे चॉइस हो कि ज़िंदगी या लाल हवेली तो मैं लाल हवेली को चुन लूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।